हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड बेसिकली आज हम लोग झारखंड बीएससी एग्रीकल्चर के फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन अराउंड 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में, ठीक है। और थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन जो डायरेक्टली इस तरीके से रहेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो ये सब स्टडी मटेरियल अगर आप लोगों को चाहिए ना तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। अभी 15 दिन का टाइम है, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीशन का कोई इशू नहीं है, आप आराम से ये सब सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग के पास है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड 20% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। 7 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा जस्ट 45 रुपीज़ में, ठीक है। तो अभी जो पहला क्वेश्चन है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ब्लीड ऑफ विंडो मिल पोजेज फिर ब्लैंक, ठीक है। हेंस दे आर टर्न बाय ए फास्ट वाइंड, मतलब किस एनर्जी से वाइंड मिल का जो ब्लेड्स होता है वो फ्लो करता है या फिर क्या करता है, टर्न करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी। एंड फिर नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डार्क स्किन्ड मैन एक्सपीरियंस। डार्क स्किन्ड मैन एक्सपीरियंस, डार्क स्किन मतलब क्या कह सकते हैं, लाइक काला जो दिखता है उस तरीके से, ठीक है, जिसका स्किन काला रहता है, ठीक है। तो वो जो मैन है ना वो क्या करता है एज कम्पेयर टू फेयर स्किन मैन, मतलब जो हीट होता है ना और कोल्ड उसको लेस फील होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ, देखो, लेस हीट एंड लेस कोल्ड, मतलब वो ब्लैक स्किन वाले मैन जितने भी होते हैं या फिर मतलब कि ह्यूमंस होते हैं उसको लेस हीट एंड लेस कोल्ड फील होता है। वो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकता है, बट जिसका स्किन फेयर होता है लाइक गोरा होता है, ठीक है, तो वो नहीं कर सकता इस तरीके से। फिर व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक या कंप्लीट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। तो ब्रेक या कंप्लीट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग कंप्लीट करने के लिए कौन सा मतलब डिवाइस यूज़ करते हैं, दैट इज स्विच। तो स्विच अगर आप कोई भी सर्किट में इनपुट कर देते हो देन वो जो है ना उसको हम लोग ब्रेक भी कर सकते हैं या फिर कंप्लीट कर सकते हैं सर्किट को। फिर है व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव सेम वैल्यू, मतलब कि कौन सा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का वैल्यू सेम रहता है, दैट इज -40 डिग्री। ओके। एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। देखो, एक्सेलरेशन एक्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, दैट इज नेट फोर्स। ओके। द प्रिंसिपल यूज इन वर्किंग ऑफ एन एटम बॉम्ब, मतलब कि एटम बॉम्ब में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एटम बॉम्ब वर्क करता है या फिर एटम बॉम्ब का जो प्रिंसिपल होता है मेनली जिस पे वो वर्क करता है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, मतलब कि कौन सा यूनिट होता है जो हम लोग समुद्र की गहराइयों को माप सकते हैं, दैट इज फैथम, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, ठीक है। फिर यहाँ देख सकते हो astigmatism कैन बी करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंसेज। फिर है लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू, लैम्बर्ट लॉ किससे रिलेटेड होता है, इल्यूमिनेशन। फिर इन ए बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो लोग चेंज करते हैं बैटरीज में, ठीक है। द लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव ऑफ लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, ठीक है। जो 20 हर्ट्ज से लेस लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स होते हैं उसे क्या कर सकते हैं, इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन, मतलब जो स्टार्स का डिस्टेंस है वो कैसे मेजर होता है, लाइट ईयर्स में। ओके। फिर है अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो किसके लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन लोगों ने मतलब एक्सपेरिमेंट करा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ये इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। फिर रॉबर्ट कॉच वॉज इन्वाइटेड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब कि इन्वेंटेड, रॉबर्ट कॉच ने क्या इन्वेंट करा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, एडेसिव फोर्स कहते हैं, एडेसिव फोर्स। फिर इलेक्ट्रॉन इन गुड कंडक्टर्स आर, मतलब कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। फिर 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 159 लीटर, ठीक है। जो बैरल में तेल होते हैं ना उसमें कितने होते हैं, 159 लीटर। इफ ए बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इंटू 3 पार्ट्स, ठीक है, बार मैग्नेट को 3 पार्ट में चेंज मतलब कट कर रहा है, व्हाट विल द टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो पोल्स कितने होंगे, 3 पार्ट में चेंज करें तो 6, 2 2 2 2 करके, ठीक है।
जैसे कि बार मैग्नेट है, एक तरीके से इसको कह सकते हैं। दिस इज बार मैग्नेट, 3 पार्ट में चेंज करा, ठीक है। तो 3 पार्ट में चेंज करा तो एक यहाँ हुआ, 2 3 4 5 6। तो ये सब सबसे बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये सारे। इफ़ द बॉडी इज होलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज, ठीक है। बॉडी अगर होलो है मतलब कि बीच में होल है, देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होता है, आउटसाइड द मटेरियल। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको चेंज करके वो लोग दे भी सकते हैं, ठीक है। बॉडी इज लाइक दिस टाइप, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड ऑन आउटर साइड, आउटसाइड ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो आउटसाइड ऑफ मटेरियल। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टेम्परेचर इनसाइड ए रूम इंक्रीज, मतलब कि एक रूम में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल, तो ह्यूमिडिटी क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। जब टेम्परेचर रूम में इंक्रीज कर दोगे तो जो रूम का जो ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। इन समर द मिराजेस आर सीन ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, जो मिराजेस हम लोग को दिखता है वो किसके कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। फिर इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेड, ठीक है। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, ठीक है। तो कौन सा मीडियम में साउंड ट्रेवल फास्टर, सॉलिड मीडियम में, वाटर मीडियम में नहीं होता है। इंसेक्ट्स कैन मूव द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो इंसेक्ट जो वाटर के ऊपर फ्लो करते हैं, ठीक है, सरफेस पे, तो उसके कारण किसके कारण, वो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण फ्लो कर पाते हैं या फिर तैरते हैं, ठीक है, सिंक करते हैं। जैसा कि आपने वाटर बॉडी में देखा होगा, कोई भी इंसेक्ट है, ठीक है, तो वो वाटर बॉडी के ऊपर, भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा, हाँ, वाटर बॉडी के ऊपर वो इस तरीके से फ्लो करता है, इंसेक्ट इस तरीके से तैरता है, ठीक है। तो उसका क्या रीजन हो सकता है, मतलब सिंक करता है वाटर के ऊपर, तो वो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण, ठीक है। अगर वही वाटर फ्लो कर रहा है, लाइक कह सकते हैं हम लोग, ये मान लीजिए वो वाटर पीसफुली मतलब है, ठीक है, बट वो अगर वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, देन यहाँ पर सरफेस टेंशन नहीं फॉलो होगा, तो यहाँ पर वो इंसेक्ट सिंक नहीं कर पाएगा, ठीक है। द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वेर प्रोड्यूस्ड प्रपोज्ड बाय, इलेक्ट्रोलाइसिस का लॉ किसके द्वारा प्रपोज किया था, मिस्टर फैराडे। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, राइट आंसर। फिर लाइट ट्रेवल्स इन, लाइट जो ट्रेवल होता है वो कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन में, इसलिए है। व्हाट इज यूज्ड एज ए कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब कि जो कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट में होते हैं वहाँ पर कूलिंग एजेंट किसको यूज़ किया जाता है, वाटर को, मतलब कि वाटर के द्वारा डिवाइसेस को कूल किए जाते हैं। नेचर ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का नेचर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर एक्सपोनेंट -15 मीटर। हाउ मेनी बेसिक ऐसा यूनिट आर देयर, 7, ठीक है। बेसिक ऐसा यूनिट कितने, 7 है। व्हाट इज द प्रिंसिपल विच ट्रांसफॉर्मर वर्क, मतलब ट्रांसफार्मर जो वर्क करते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज, डिस्टेंस कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एंगस्ट्रम कह सकते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू लाई डाउन ऑन ग्राउंड, potential energy of your body is minimum when you lie down on ground. What is the freezing point of pure water, pure water का freezing point कितना है, 32 Fahrenheit। फिर what is the unit of measurement of an angle, मतलब कि किसी भी एंगल को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। फिर रेडियो वेव ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद एन ऑसिलेटर, हुक्स लॉज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, ठीक है। सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म, ठीक है। अगर बैरोमीटर हम लोग को मतलब फॉल करता है, दैन वो स्टॉर्म को डिटेक्ट करता है, दैट स्टॉर्म आने वाला है। फिर वाटर मूविंग अप एज स्ट्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। वाटर मूविंग अप मतलब पानी का स्तर जो बढ़ रहा है, तो क्या कह सकते हैं, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन विद इन ए मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है, साउथ और नॉर्थ की तरह डिटेक्ट करता है। The experiment demonstrating the existence of electromagnetic wave was first conducted by Hertz, ठीक है। The filament string in electric bulb is made up of tungsten. Drag is the friction force exerted by fluids, ठीक है। फिर the hydraulic brake used to automobile is direct application of Pascal's law, pressure, ठीक है। The image formed by convex lens in a simple microscope is virtual and erect. What kind of mirror is used in vehicle near the driver's seat, तो ड्राइवर सीट पे कौन सा लेंस यूज होता है, मतलब कि मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर। फिर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस
ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the -15 मीटर। तो अराउंड हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर रहा है। ये पीडीएफ आपको डायरेक्टली से व्हाट्सएप पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारे से 300 क्वेश्चन इसमें है दिए, और ये तीनों क्वेश्चन से अराउंड 5-6 क्वेश्चन तो आराम से आ सकता है, ठीक है, मतलब कि तीनों सेट से, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों इसमें, ठीक है। और ये सारे थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चन है, तो आप फटाफट से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।